नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। भाई साथियों, आज का समय ऐसा चल रहा है कि उधार मांगने वाले व्यक्ति को बस खाली एक बार किसी व्यक्ति से उधार मांगना पड़ता है, लेकिन अपने उधार में दिए हुए पैसों को वापस पाने के लिए उधार देने वाले व्यक्ति को उधार लेने वाले व्यक्ति से कई बार रिक्वेस्ट करके वो पैसे वापस मांगने पड़ते हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में कई बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी उसको उसके द्वारा दिए गए उधार पैसे वापस नहीं मिल पाते। अब साथियों, आप लोग सच बताना, आपके साथ ऐसा हुआ है ना? जरूर हुआ होगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि आजकल का जमाना ही ऐसा है। और ये मैं कोई कही सुनी बात नहीं कह रहा। पेशे से मैं एडवोकेट हूँ, कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, डेली आए दिन इस तरीके के मामले कोर्ट में लगातार देखता भी हूँ, और इसी वजह से अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आप सभी के साथ इस बात को शेयर कर रहा हूँ। अब साथियों, ये तो समाज है और हम समाज का हिस्सा है, तो समाज में कभी भी बिना किसी को लिए दिए ये समाज चल ही नहीं सकता। वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके किसी व्यक्ति ने उधार पैसे ले रखे हैं और वो पैसे लौटा नहीं रहा, तो आपको किन बातों का ध्यान रख के उस पे अपने उधार का तगादा करना है। क्योंकि आज के समय में ज्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि अपने उधार दिए हुए पैसों की रिकवरी के लिए कुछ ऐसी गलतियां कर बैठता है जिसकी वजह से उसे पैसे लेने की जगह पैसे देने पड़ जाते हैं। तो साथियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी काम की, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन वाली होने जा रही है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। साथ ही मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि आप लोगों के माध्यम से वो लोग जो उधार में पैसों का लेन देन करते हैं तो उनका भी आपके द्वारा भला हो जाए और वो अपने उधार में फंसे हुए पैसों को रिकवर कर पाएं। और अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसी तरीके से पुलिस प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार और किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक करें, ताकि आप लोगों की जानकारी को समृद्ध करने के लिए हमारे इस चैनल पे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो मैं आप जानकारी देने जा रहा हूं कि आपके जो डूबे हुए पैसे हैं, यानी कि आपने किसी को उधार पैसे दिए हैं और वो आपके पैसे वापस नहीं लौटा रहा, तो आपको अपने पैसों का तगादा किस तरीके से करना है, उसमें क्या सावधानियां बरतनी है, इस बारे में जान लेते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हमें अपने पैसों का तगादा करते समय मुख्य रूप से 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है, जिसमें से पहली बात यह है कि आपको अपने दिए हुए पैसों का तगादा करने के लिए उस व्यक्ति के घर पर कभी भी अकेले नहीं जाना। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो व्यक्ति बेईमान है तो वो आपको किसी भी झूठे मुकदमे में फंसा सकता है। कौन सा झूठा मुकदमा, बताता हूँ। क्योंकि अगर उसके घर में उसकी माँ, उसकी पत्नी, उसकी बहन रहती है, तो ऐसे में वो उनके थ्रू आप लोगों के ऊपर झूठा बड़ा वाला इल्जाम लगा सकता है। जी हाँ साथियों, सही सुना आपने। अगर वो व्यक्ति इस किस्म का है तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा और आपकी जिंदगी चौकी, थाना, कोर्ट, कचहरी इन सब में ही उलझ के रह जाएगी। कहाँ आप अपने पैसों की वसूली करने के लिए जाओगे, वहीं आपको पैसे का इंतजाम करके इस झंझट से छुटकारा पाना होगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी अपने पैसों के तगादे के लिए अकेले किसी के घर ना जाएं। या तो किसी व्यक्ति को साथ लेके जाएं और उसके घर में बिल्कुल भी ना घुसें। उसके घर के मेन गेट के बाहर ही खड़े होकर या उस व्यक्ति को घर के बाहर बुलाकर अकेले में धीरे से उससे अपने पैसों का तगादा करें। अब साथियों, इसी कड़ी में जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि कभी भी अपने पैसों के तगादे के लिए यदि आप किसी व्यक्ति को फोन करते हैं तो फोन पे उससे बिल्कुल भी गाली गलौज या बदतमीजी ना करें। क्योंकि अगर आप अपने पैसों की रिकवरी के लिए उस व्यक्ति को फोन करके उसे फोन पर धमकाते हो, गाली गलौज करते हो या किसी भी तरीके की अभद्रता का व्यवहार करते हो और उस व्यक्ति के फोन में कॉल रिकॉर्डिंग ऑन है और आपके द्वारा दी गई ये सारी गालियां, ये सारी धमकियां वो रिकॉर्ड कर लेता है, तो ऐसे में उस रिकॉर्डिंग के बेस पर वो आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है। और इस तरीके से एक बार पुलिस कंप्लेंट होने पर यह बात नहीं मानी जाएगी कि आपको उससे पैसे वसूल करने थे। उस समय सिर्फ यही बात कंसीडर होगी कि आप उसको धमकी दे रहे हो। फिर वो धमकी आप चाहे उसे जान से मारने की दे रहे हो या आप उसके हाथ पैर तोड़ने की दे रहे हो, आप जिस तरीके की उसे धमकी दे रहे हो उसी धमकी के आधार पर कानूनी मुकदमा आपके ऊपर दर्ज हो जाएगा और आप अपने पैसों की वसूली भूलकर उसे छोड़कर लग जाओगे कानूनी झमेले को सुलझाने में। इसलिए आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपको बाय फोन अपने पैसों का तगादा करना है तो वहाँ पर भी आप बड़ी नम्रता से अपने दिए हुए उधार पैसों का तगादा करिए। अब इस कड़ी में तीसरा जो ध्यान देने वाला पॉइंट है वो ये है कि आज के समय में ज्यादातर लोग इस तरीके से फंस जाते हैं कि उन्होंने किसी को अगर उधार पैसा दिया होता है तो वो रास्ते में उसकी बाइक खोस लेते हैं। उसने अगर कोई गोल्ड की चेन या गोल्ड की अंगूठी पहन रखी होती है उसे खींच लेते हैं या उसके घर जाके उसका कोई सामान उठा लाते हैं। ऐसे लोग ये सोचते हैं कि इस तरीके के काम को करके वो अपने पैसों की रिकवरी करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर उस व्यक्ति ने इस तरीके से छीना झपटी या घर में घुस के उसका कोई सामान लेके गया है, इस बारे में अगर प्रशासन के किसी व्यक्ति से या मुझ जैसे किसी वकील से बात कर ली तो वो लोग बड़ी ही मुसीबत
में आ जाएंगे जो इस तरीके का काम करते हैं। मतलब कि अपने पैसों की रिकवरी के लिए दूसरों की मोटरसाइकिल, उसकी गाड़ी, उसकी गोल्ड की ज्वेलरी या उसके घर का कोई सामान उठा लाते हैं। तो साथियों, अगर आपको अपने पैसे की रिकवरी करनी है तो इस काम को भी भूल कर भी ना करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया इस तरीके का कोई भी काम आपको बड़ी कानूनी मुसीबत में फंसा सकता है। पता चला कि आपको उस व्यक्ति से हजारों रुपए लेने थे, लेकिन अब इस मामले में फंसने के बाद इस मामले से निकलने के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। तो भाई मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप इन तीनों बताई गई बातों का विशेष ध्यान रखें अपने पैसों के तगादे के दौरान। भाई बहुत मेहनत लगती है इस तरीके से रिसर्च करके कानूनी जानकारी एक वीडियो में कन्वर्ट करके आप तक पहुंचाने के लिए, लेकिन आपके द्वारा किया गया लाइक, प्यारा सा कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब, ये सभी हमें मोटिवेट करते हैं। आप लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार इस तरीके की मेहनत करके आप तक जानकारियां पहुंचाने के लिए ये सभी हमें एनर्जी देते हैं। तो भाई इसी तरीके से वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें एनर्जी देते रहिए और हमसे कानूनी जानकारी लेते रहिए। तो साथियों, ये थी वो जानकारी जिसका ध्यान रखकर अगर आप उधार में पैसे किसी को देते हैं तो आपका पैसा कभी डूबेगा नहीं। आपने अगर उधार में किसी को पैसे दे रखे हैं, वो लौटा नहीं रहा, तो आपको अपना तगादा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है ये भी मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके हमारे इस वीडियो को अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि आप लोगों की जानकारी को समृद्ध करने के लिए इसी तरीके से पुलिस, प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार और किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस लेकर मैं आता रहता हूं। तो मिलते हैं अगली किसी नई कानूनी जानकारी भरे नए विषय पर। तब तक आप सभी खुश रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।